कैसे अचानक तुमने डिसाइड कर लिया कि तुम मुंबई जा रहे हो? रात में डिसाइड किया। तुम सो चुकी थी इसलिए तुम्हें बता नहीं सका। नयनदी से मिलने जा रहे हो ना? ऑब्वियसली अमीना, तुम्हें पता है उसका ट्रीटमेंट होना है मुंबई में, राइट? तो क्या करोगे वहाँ जाकर? वहाँ डॉक्टर्स हैं ना, तुम क्या वहाँ जाकर उनका ट्रीटमेंट करोगे? मैं इलाज नहीं करूंगा, लेकिन वहाँ वो अकेली है, परिवार का कोई भी नहीं है वहाँ पर। तो मुझे भी बोल देते, मैं भी साथ में चलती। ना प्लीज, हम दोनों की जरूरत नहीं है। और देखो, ऐसा भी हो सकता है कि सब कुछ ठीक रहा तो मैं आज रात को ही फ्लाइट लेकर वापस आ जाऊँ। हम हस्बैंड वाइफ हैं, मुझसे डिस्कस किए बिना तुम ऐसा कोई डिसीजन नहीं ले सकते जिसमें मेरी सहमति ना हो। हम हस्बैंड वाइफ हैं, तुम्हें समझना होगा मेरी कुछ जिम्मेदारियां भी हैं और मैं अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हट सकता। तुम्हें ये बात समझनी होगी, फिर चाहे उसमें हमारी सोच अलग ही क्यों ना हो। तो तुम वहाँ सिर्फ अपनी जिम्मेदारी निभाने जा रहे हो? हाँ, मुझे लगता है कि नयोनिका के जीवन के इस मोड़ पे मुझे उसका साथ देना चाहिए, उसे अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। वो इतनी बड़ी बीमारी से जूझ रही है और तुम भूल क्यों जाती है? अगर उसने सेक्रीफाइस नहीं किया होता तो शायद आज हम शादीशुदा नहीं होते। बार बार तुम कितनी बार ये बात मुझे बोलोगे? शादी से पहले जो हमारा रिश्ता था उसमें तुम्हारी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। मैंने तुम्हें फोर्स करके ये... प्लीज अंगना, प्लीज, मैं ये नहीं कह रहा। तो फिर ये बात क्यों बोलते हो बार बार, जिससे मुझे लगे कि तुम एहसान जता रहे हो? मैं यहाँ अपनी बात नहीं कर रहा हूँ अंगना, बात नयोनिका की कर रहा हूँ। नयोनिका पीछे हटी इसलिए आज हम दोनों साथ में हैं, भूलना मत। हाँ, उसने बहुत बड़ा सैक्रिफाइस किया है। वो पीछे हटी, उसने अपनी जगह छोड़ दी, लेकिन उस टाइम मैं भी अपनी डिमांड रख सकती थी। तुम्हारी कोई डिमांड नहीं थी। एग्जैक्टली, मेरी कोई डिमांड नहीं थी क्योंकि मैं कोई डिमांड... एक फोन कॉल, सिर्फ एक फोन कॉल कभी कभी पूरी जिंदगी बदल देता है। जब अपना इंसान कॉल ना उठाए तो दिल बिना किसी वजह से घबराने लगता है यहाँ पर, और जब वही डर सच बनने लगे तब इंसान सिर्फ दुआ ही कर सकता है। लेकिन सोचिए, अगर एक तरफ एग्जाम हॉल हो, दूसरी तरफ किडनैपिंग हो और तीसरी तरफ एक ऐसी लड़की जो यहाँ पर कीमोथेरेपी के बाद भी अपने प्यार को बचाने के लिए मौत के सामने खड़ी हो जाए, तो आखिर कौन जीतेगा? भाई सैराब का आज का एपिसोड इसी इमोशनल और धमाकेदार सफर को दिखाने वाला है। यहाँ पर एपिसोड की शुरुआत होती है उज्जैनी से, जो एग्जाम हॉल में बैठी है, लेकिन उसका ध्यान ना बिल्कुल भी पेपर पर नहीं लग रहा। उसके दिमाग में सिर्फ नायिका के ख्याल चल रहे हैं। एग्जाम खत्म होते ही यहाँ पर शिशु उससे नोटिस भी कर लेता है और पूछता है कि आखिर बात क्या है। तब उज्जैनी भाई यहाँ पर पढ़ती है और बताती है कि थोड़ा सा ना वो जिस तरीके से अपनी माँ को लेके परेशान है, उसे लग रहा है कि उसे हमेशा उसके साथ ही खड़े होना चाहिए था। कीमोथेरेपी के लिए उसे अकेले छोड़ दिया है और यहाँ पर वो उसी बात को लेकर टेंशन में। शिशु उसे यहाँ पर समझाता है कि नोएका का फोन यहाँ पर करके देख लो, तुम शायद उठ जाएगा। लेकिन उज्जैनी यहाँ पर तुरंत कॉल करती है, लेकिन सामने से कोई जवाब नहीं मिलता। अब यहीं पर वो थोड़ी सी परेशान हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर भाई वो कीमोथेरेपी के लिए गई हुई है और कहीं ऐसा तो नहीं कि बहुत गहरी नींद में कहीं सो रही हो, उज्जैनी को ऐसा लगता है। लेकिन वहीं पर हमें पता है कि दूसरी तरफ ईशान की जिंदगी मौत के मोड़ पर यहाँ पर आ चुकी है। किडनैपिंग जिस तरीके से उसके साथ हुई है, एक बड़ा डिमांड सामने आता है और यहाँ पर किडनैपर्स भाई देखते हैं किस तरीके से वो कुछ करोड़ों में रुपया ट्रांसफर करने के लिए बोल रहे हैं। ईशान सीधा यहाँ पर मना कर देता है और कहता है कि वो यहाँ पर पैसे के लिए अपने प्रिंसिपल्स नहीं बेचेगा। तब किडनैपर्स उसको सबसे बड़ी कमजोरी पर वार करते हैं। वो कहते हैं कि भाई जो नोएका है ना, वो तुम्हारी प्रेमिका है, और उसकी जान के लिए धमकी दे देते हैं और तब शायद हो सकता है ईशान यहाँ पर पैसे दे दे। खैर, यहाँ पर नोएका भी जिंदा नहीं बचेगी ऐसा बोलते हैं। ईशान गुस्से में नोएका का इस सब कुछ लेने देने से कोई मतलब नहीं है ऐसा बोलता है और यहाँ पर उससे इस चीज से दूर रखो। लेकिन किडनैपर्स बार बार उसे इमोशनल प्रेशर में लाने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि पैसा दोबारा कमाया जा सकता है, लेकिन अगर नोएका मर गई तो कभी वापस नहीं आ पाएगी। ईशान फिर भी यहाँ पर झुकने से मना कर देता है। गुस्से में किडनैपर्स उस पर हमला कर देते हैं और ईशान बेहोश होकर यहाँ पर जमीन पर गिर जाता है। उज्जैनी की बेचैनी बढ़ती जा रही है। यहाँ पर वो फैसला करती है कि अगले एग्जाम से पहले जो लंबा गैप मिलेगा ना, उसमें वो मुंबई जाकर नोएका से मिलेगी। शिशु बिना सोचे समझे उसके साथ देने का फैसला करता है और कहता है कि अगर उसे कोई प्रॉब्लम ना हो तो वो भी उसके साथ चलेगा। उज्जैनी पूछती है कि घर वाले क्या कहेंगे, लेकिन शिशु यहाँ पर कहता है कि भाई मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, मुझे तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। इतना सपोर्ट देखकर ना उज्जैनी की आंखों से आंसू निकल आते हैं। वो कहती है कि भाई जब तक नोएका ठीक रहती है ना यहाँ पर, तब तक उसे भी हिम्मत मिलती रहती है, लेकिन आज उसका दिल बहुत ज़्यादा घबरा रहा है। अब इसी बीच एक और बड़ा ट्विस्ट आता है।
शिंदे यहाँ पर दूर से देख लेता है कि किडनैपर्स बेहोश ईशान को जंगल की तरफ ले जा रहे हैं। वो तुरंत यहाँ पर पुलिस कमिश्नर को पूरी इंफॉर्मेशन देते हैं और कहते हैं कि भाई किसी तरीके से आप सब लोग चुपचाप से आइए। किडनैपर्स की गाड़ी का पीछा करते हैं और यहाँ पर शुरू हो जाता है पुलिस और किडनैपर्स के बीच में हाथापाई। जंगल पहुंचते ही किडनैपर्स अपनी असली नीयत दिखा देते हैं। वो कहते हैं कि भाई पहले ईशान मरेगा और उसके बाद नौयका की बारी आएगी। ईशान हाथ जोड़कर कहता है कि तुम तो मुझे पागल बना रहे थे, तुम ये बोल रहे थे कि नौयका को तुम छोड़ दोगे, लेकिन यहाँ पर नौयका से इस सब चीज़ों का कोई मतलब नहीं है। भाई यहाँ पर किडनैपर्स एक बार फिर से पैसों का लालच देते हैं और कहते हैं कि अगर अभी पैसे ट्रांसफर कर दोगे तो शायद सबकी जान बच जाएगी। नौयका की जान को खतरे में देखकर ईशान मजबूर हो जाता है और यहाँ पर वो फोन से पूरे 50 करोड़ ट्रांसफर कर देता है। पैसे मिलते ही किडनैपर्स यहाँ पर हंसने लगते हैं और कहते हैं कि काम इतना आसान था। भाई यहाँ पर ईशान पूछता है कि तुमने तो मुझे धोखा दे दिया। अब यहाँ पर किडनैपर्स जैसे ही उसको मारने की कोशिश करते हैं पुलिस आ जाती है और यहाँ पर नौयका भी आ जाती है। ईशान यहाँ भाई देख कर ना नौयका को बहुत खुश होता है, लेकिन घबरा भी जाता है कि अब क्या होगा, क्योंकि किडनैपर्स यहाँ पर भाई बंदूक चला देते हैं। यहाँ उनके हाथ में पिस्तौल होती है और वो जैसे ही यहाँ पर बंदूक चलाते हैं नौयका को मौका मिल जाता है और नौयका अपने हाथ में बंदूक लेती है और किडनैपर्स के ऊपर यहाँ पर लगा देती है और कहती है कि देखो अगर तुमने बिल्कुल भी यहाँ पर कुछ बदतमीजी की ना तो मैं गोली चला दूंगी, सीधा यहाँ पैरों पे नहीं चलाऊंगी, तुम्हारे ना सर पे चला दूंगी। और इस धमकी से ना सब लोग घबरा जाते हैं। पुलिस कमिश्नर को मौका मिल जाता है, वो यहाँ पर भाई सबको पकड़ लेते हैं। ईशान बच जाता है और नौयका को कमिश्नर बहुत थैंक यू बोलता है। मतलब यहाँ पर भाई अपने प्यार के लिए नौयका ने बिल्कुल भी डर नहीं, हार नहीं मानी और यहाँ किसी तरीके से ईशान को बचा लिया।